रूस यूक्रेन की जंग का विस्तार वर्ल्ड वॉर है, लेकिन इसकी शुरुआत कैसे होगी? क्या नाटो कंट्रीज के एक्शन से रूस समर्थित देश एकजुट हो जाएंगे, या फिर रूस ऐसा कोई कदम उठाएगा जिससे अमेरिका के खेमे में खड़े देश जंग में उतर आएंगे? अब जो भी हो, लेकिन इतना तय है कि खेमेबाजी में होने वाला एक्शन न्यूक्लियर अटैक ही होगा। और ये एक्शन सिर्फ एक मोर्चे पर नहीं, बल्कि 2 मोर्चों पर होगा। आइए हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से होंगे ये मोर्चे। पहला मोर्चा, ये आप जानते हैं, यूरोप से लेकर यूरेशिया की लाइन तक तबाही की तैयारी जारी है, जहां रूस के निशाने पर यूक्रेन, मोल्डोवा, रोमानिया, पोलैंड, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और ब्रिटेन समेत कई देश होंगे। हालांकि इन देशों पर कहां से और कैसे न्यूक्लियर अटैक होगा, इसकी जानकारी सामने नहीं है। लेकिन इस एक्शन की जवाबी कार्रवाई में रूस, बेलारूस, कैलिनिंग्राड और क्रिमिया में भी न्यूक्लियर तबाही मचना तय है। लेकिन मोर्चा सिर्फ यही नहीं है, यानी सिर्फ रूस यूक्रेन की वजह से और इस पूरे इलाके में ही मोर्चा नहीं है। मोर्चा एक और है, दूसरा मोर्चा, ये आपको दिखाते हैं। दूसरा मोर्चा है एशिया का मोर्चा। यहां अमेरिका के खिलाफ चीन न्यूक्लियर एक्शन में है और इसके अलावा रूस के पक्ष में भी खड़ा दिखाई दे रहा है, यानी चीन भी न्यूक्लियर अटैक करेगा, जिसके शिकार होंगे साउथ कोरिया, जापान, ताइवान और ऑस्ट्रेलिया और ताइवान भी इसके निशाने पर है। हालांकि चीन पर अमेरिका की भी जवाबी कार्रवाई तय है, लेकिन ऐसा हुआ तो फिर न्यूक्लियर टारगेट पर अमेरिका भी होगा। अब जिस तरह के हालात बन गए हैं, उसमें करीब करीब न्यूक्लियर ब्लास्ट तय है, लेकिन ऑर्डर अभी फिक्स नहीं है। एटमी हथियार का पहला शिकार होगा कौन? देखिए एटमी बिसात का विस्तार। तय हुई न्यू वॉर, तैनात हुए हथियार, धमकी से शुरू एक्शन, तबाही वोल्टेज। स्टार्ट काउंटडाउन, वॉर इन फाइन राउंड। चौबीस फरवरी से यूक्रेन पर शुरू है रूस के स्पेशल ऑपरेशन में आपने अब तक सिर्फ बारूद बरसते देखा, खंडर बनी यूक्रेन की रिहायशी इमारतों की कब्र को देखा, शहरों को सुलगते देखा। यूक्रेन की जवाबी कार्रवाई में रशियन आर्मी के लाइव नुकसान को देखा, न्यूक्लियर वॉर के लिए उठती आशंका के धुएं को देखा। लेकिन अब आप देखते जा रहे हैं न्यूक्लियर वॉर के लिए फिक्स हुई टाइमिंग और जमीन। अब न्यूक्लियर अटैक की शुरुआत रूस करेगा या नाटो कंट्रीज, इसका खुलासा तब तक नहीं होगा जब तक पहला अटैक ना हो जाए। लेकिन यह तय है कि महाविनाशक हथियारों के इस्तेमाल की पूरी तैयारी हो चुकी है। ना हालातों के आधार पर किया आकलन, ना ही एक्शन के लिए तय किया गया कोई कोड डिकोड हुआ है, बल्कि ऐलान है एक ऐसे जिम्मेदार शख्स का जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। ये शख्स हैं रूस के पूर्व राष्ट्रपति और वर्तमान रूसी संघ की सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव। पहले ऐलान क्या किया गया, इसे जान लीजिए। दिमित्री मेदवेदेव ने धमकी देते हुए कहा है कि यूक्रेन से अपनी क्षेत्रों को आजाद कराने के लिए रूस को अगर न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल करना पड़े तो वो पीछे नहीं हटेगा। इसलिए यूरोप को यह स्पष्ट करना चाहिए कि रूस को युद्ध जीतने न देने के ऐलान का वास्तविक अर्थ क्या है। मेदवेदेव ने क्रेमलिन से जारी बयान को बिल्कुल सीधे और सरल तरीके से सामने रखकर एक तरह से दुनिया को डायरेक्ट न्यूक्लियर अटैक की धमकी दे दी है। और अगर इस धमकी को विस्तार दिया जाए तो इसका सीधा मतलब है कि रूस के टारगेट पर सिर्फ यूक्रेन नहीं है, बल्कि हर वो देश है जहां से रूस के खिलाफ न्यूक्लियर एक्शन पर जवाबी कार्रवाई हो सकती है। आखिर कौन से हैं वो देश जहां से न्यूक्लियर एक्शन का खतरा रूस को महसूस हो रहा है, इसे भी समझ लीजिए। रूस का प्राइम टारगेट यूक्रेन होगा, इससे मोल्दोवा खुद चपेट में आ जाएगा। लेकिन जवाबी कार्रवाई के लिहाज से टारगेट पर रोमानिया, पोलैंड, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और ब्रिटेन भी होंगे, जिसमें ब्रिटेन सबसे बड़ा खतरा है।
अब जवाबी कार्रवाई के मोर्चे पर रिएक्शन समझिए। ब्रिटेन या बाल्टिक रीजन से रूस पर होने वाले अटैक में बेलारूस, कैलिनिनग्राड और क्रीमिया भी आएंगे, जो न्यूक्लियर वॉर को और ज्यादा भड़का देंगे। और ये डर बेलारूस ने जाहिर भी कर दिया है। बेलारूस में केजीबी के चीफ ने दावा किया है कि अमेरिका बेलारूस के खिलाफ न्यूक्लियर अटैक कर सकता है या बेलारूस को न्यूक्लियर हमले का शिकार बना सकता है। इस दावे में अमेरिका की 101वीं एयरबोर्न डिवीजन का भी जिक्र किया गया है, जिसका इस वक्त रोमानिया में तैनात होने का जिक्र है। यानी रूस के टारगेट पर रोमानिया के होने का यह भी एक बड़ा कारण है। लेकिन बेलारूस को लेकर सबसे बड़ी आशंका किसी को दहला रही है, तो वो है ब्रिटेन। ब्रिटेन का दावा है कि न्यूक्लियर वॉरहेड होने में सक्षम किंजल मिसाइल को बेलारूस में तैनात कर दिया गया है। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय ने इससे जुड़ी कुछ जानकारी भी जारी की है। दावे के तहत रूस ने किंजल मिसाइल बेलारूस की राजधानी मिन्स्क से करीब 8 मील दक्षिण में तैनात की है। इन मिसाइलों की तैनाती की तारीख ब्रिटेन ने 17 अक्टूबर बताई है। साथ ही ये भी बताया कि इन मिसाइल्स को 2 MiG-31 जेट्स में फिट किया गया है। दावे के मुताबिक किंजल मिसाइल्स के साइलो सैटेलाइट तस्वीर में कैद हुए हैं। यानी इस दावे के मुताबिक रूस के न्यूक्लियर एक्शन प्लान में बेलारूस पहले से है, इसलिए रूस ने वहां आवाज की गति से 12 गुना तेजी से अटैक करने वाली एयर लॉन्च मिसाइल की तैनाती की है, जो एयर डिफेंस की एक्टिविटी को भी बेअसर साबित कर देगी। मतलब सीधा है कि अब न्यूक्लियर वॉर का काउंटडाउन ऑन हो चुका है और इसकी तैयारी के संकेत भी बिल्कुल साफ है। अमेरिका का ताकतवर युद्धपोत यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड यूरोप में है। न्यूक्लियर अटैक की आशंका के तहत इसे इंग्लैंड के दक्षिणी पोर्ट पर तैनात किया गया है। वहीं अमेरिका की न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन जिब्राल्टर भी ब्लू बैटल ग्राउंड में है। यानी बेलारूस को अमेरिका के कारण न्यूक्लियर अटैक का शिकार होने की आशंका इन तैयारियों की वजह से ज्यादा है। लेकिन इसका दूसरा पक्ष ये भी है कि रूस के डिप्टी एनएसए दिमित्री मेदवेदेव की धमकी दुनिया को दहला रही है। हालांकि ये रूस के खिलाफ तैयार मोर्चे के बाद जारी की गई धमकी है, इसलिए बाकी की गतिविधियों को रिएक्शन नहीं कहा जा सकता। लेकिन इतना तय है कि हालात न्यूक्लियर अटैक के मुहाने पर पहुंच चुके हैं, जिसका एक सबूत आंतरिक तैयारियां भी हैं। दावे के तहत कीव में अर्जेंट न्यूक्लियर शेल्टर बनाने का काम शुरू हो चुका है। इसके अलावा पुराने न्यूक्लियर शेल्टर्स को भी ओपन कर दिया गया है। वहीं रूस में भी 1 नवंबर को 900 न्यूक्लियर शेल्टर ओपन कर दिए गए हैं। दोनों देशों में न्यूक्लियर अटैक से बचाव के तरीके भी बताए जा रहे हैं। हालांकि इन तमाम तैयारियों में जो हालात हैं वो सिर्फ रूस, यूक्रेन और यूरोप तक सिमटे हुए हैं, इसलिए इनका असर अमेरिका पर ज्यादा नहीं दिख रहा है। लेकिन रूस के पक्ष में माहौल बनाते हुए अमेरिका के खिलाफ दूसरा मोर्चा पूर्वी एशिया में खुल गया है और ये सब हुआ है अमेरिका के B-52 बॉम्बर की ऑस्ट्रेलिया में तैनाती से। जहां न्यूक्लियर हथियार लेकर डार्विन में 6 B-52 बॉम्बर्स पहुंचे हैं, इसलिए चीन ने भी न्यूक्लियर वेपन्स की तैनाती कर दी है। यानी एशिया में अमेरिका के टारगेट पर भले ही चीन हो, लेकिन चीन के टारगेट पर अकेले अमेरिका नहीं बल्कि साउथ कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और ताइवान भी आ गए हैं, जहां किसी भी वक्त न्यूक्लियर वॉरहेड से तबाही मच सकती है। यानी महाविनाश की स्टॉप वॉच चल पड़ी है। तबाही वाले बारूद के बरसने का काउंटडाउन भी शुरू हो गया है, जिसका एक और सबूत है रशियन सैन्य अधिकारियों के बीच न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल पर चर्चा। ये दावा हालांकि अमेरिका के अधिकारियों का है, लेकिन इस दावे से पता चलता है कि बाइडेन प्रशासन इस वक्त संकट में है और रूस यूक्रेन में अपनी नाकामी की निराशा महाविनाश से खत्म करने पर आमदा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।